Agastopher was presented in which year? Right answer 8 अगस्त 1940 issued by Lord Linlithgow। क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्तोफर को कब पेश किया गया था, तो इसको 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? लॉर्ड लिलिंथगो ने। मस्जिद वजीर खान मेड इन विच सेंचुरी? इसका राइट आंसर है 17th सेंचुरी। और वजीर खान जो मस्जिद है ये लाहौर में वाक़ है और इसको शाहजहां खान ने बिल्ड करवाया था। और कब बिल्ड करवाया था? 1641 में। सवाल, वाक़या इफ़क किस गज़वा में पेश आया? तो वाक़या इफ़क गज़वा बनी मुस्तलिक में पेश आया था। तो गज़वा बनी मुस्तलिक कब पेश आया था? तो ये 5 हिजरी में पेश आया था। ग्रेट बेयर लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका राइट आंसर है कनाडा। और ये दुनिया की 8वीं बड़ी लेक में से एक लेक है, ये आपने याद रखना है। When Muhammad Ali Bogra presented Bogra formula in the assembly, right answer है अक्टूबर 1953। और जो मोहम्मद अली बोगरा का जो फार्मूला है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मूला भी कहा जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड ऑन, राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1954। 24 अक्टूबर 1954 में पाकिस्तान की जो पहली आईनी असेंबली थी उसको डिसॉल्व किया गया था। और ये किसने किया था? गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने इसको डिसॉल्व किया था। इन विच ईयर डिड द ओजरी कैंप ट्रेजिडी अकर? ओजरी कैंप ट्रेजिडी जो है ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 10 अप्रैल 1988। और ये कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये वाक़या हुआ था। बाल्तीत फोर्ट इज लोकेटेड इन, राइट आंसर है हुंजा वैली। और हुंजा वैली कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान। When did Taiwan separate from China? ताइवान चाइना से कब अलहदा हुआ था? इसका राइट आंसर है 1959। और ये सिविल वार के दौरान हुआ था और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको लीड किया था, ये आपने याद रखना है। OIC is the abbreviation of, OIC is the abbreviation of Organization of the Islamic Cooperation। और इसका जो आगाज़ हुआ था वो 25 सितंबर 1969 को हुआ था। और पाकिस्तान में जो इसका पहला इजलास हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 1974 लाहौर में हुई थी। सवाल, 80 कोड़ों की सज़ा किसके दौर में शुरू हुई? तो 80 कोड़ों की सज़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शुरू हुई थी। सवाल, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का मज़ार कहाँ वाक़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है उर्दन। और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का जो लक़ब है वो है अमीनुल उम्मत। What is the eighth amendment? Balance of power in Pakistan, right answer है President to dissolve the National Assembly, dismiss the Prime Minister and provincial governments and order them to seek a fresh mandate। यानी कि जो 1973 के आइन में जो 8th अमेंडमेंट हुई थी वो 1985 में हुई थी। और उसके तहत जो सदर है वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उन सब को क्या कर सकता है? फिनिश कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच रेंज? राइट आंसर है हिमालय रेंज। और ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द स्पोर्ट ऑफ रॉगर फेडरर? तो ये टेनिस स्पोर्ट है और ये स्विट्ज़रलैंड में ये खेल खेला जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो रॉगर फेडरर है ये स्विट्ज़रलैंड का जो है वो नेशनल स्पोर्ट है, नेशनल खेल है। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय, इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। और इसका जो आगाज़ हुआ था वो 31 मई 1866 उत्तर प्रदेश शरणपुर में इसका आगाज़ हुआ था। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? कार बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। इन विच रेंज राकापोशी इज लोकेटेड? राइट आंसर है कराकोरम रेंज। और कराकोरम रेंज ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है।
रेनबो मेक्स व्हेन लाइट पासिस थ्रू, राइट आंसर है वाटर ड्रॉपलेट। और इसके रिलेटेड एक और एमसीक्यूज का आंसर है और इसको कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। Which positive integer is a multiple of 3 and less than double the square of 4? इसका राइट आंसर आएगा 18। In which year कायद आजम gave 14 points? राइट आंसर है मार्च 1929। और कायद आजम ने जो मार्च 1929 में जो 14 पॉइंट्स जारी किए थे ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में थे। और नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी? ये 1927 में। सवाल, इबलीस की मजलिस शुरा किसकी तसनीफ है? इबलीस की मजलिस शुरा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ है। सवाल, चंद हम आवाज़ किसकी मुसन्निफ की तसनीफ है? इसका दुरुस्त जवाब है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। Annulment of the partition of Bengal happened on which year? राइट आंसर है 12 दिसंबर 1911। और ये किसने इसकी एनरोलमेंट करवाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। ये आपने याद रखना है। Vocal cords in female voice is high due to, right answer है high frequency। Kashmir was sold in how many rupees? और Treaty of Amritsar, राइट आंसर है 75 लाख। और ये किसने इसको सोल्व किया था? गुलाब सिंह और रंजीत सिंह भी इसको कहा जाता है। गुलाब सिंह का जो अदर नेम है वो रंजीत सिंह भी है। रंजीत सिंह या गुलाब सिंह ने 1846 में 75 लाख में कश्मीर को क्या किया था? सेल किया था। सवाल, उर्दू के पहले सफरनामे का क्या नाम था? तो इसका दुरुस्त जवाब है अजायबात फ़रंग। और इसके मुसन्निफ का नाम यूसुफ खान कंबल पोश है। और इसकी इशाअत कब हुई थी? 1847 में। Who was appointed commander once Hazrat Khalid रज़ियल्लाहु तआला अन्हु was sacked? राइट आंसर है हजरत उमर आफ्टर द बैटल ऑफ यरमूक। ये आपने याद रखना है। Name of plane that dropped bomb on Hiroshima, राइट आंसर है B-29। और उस प्लेन का नाम था एनोला गे। और ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और इस बम का क्या नाम था? याद रखना है जो बम था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और इसके रिलेटेड और एक और भी क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बम विच वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। अगर नागासाकी की बात की जाए तो वो कब गिराया गया था? तो वो 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया था। और उस बम का क्या नाम था? फेट मैन। ये आपने याद रखना है। स्पीकर इज विच डिवाइस? स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? राइट आंसर है अमेज़न। और अमेज़न कहाँ है? साउथ अमेरिका में ये वाक़या है। अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो वो अमेज़न है। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो वो नील है। आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो वो नील है। अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो वो अमेज़न है। और नील जो है ये इजिप्ट मिस्र में ये वाक़ है। सवाल, सोमा का क्या मतलब है? तो सोमा का मतलब होता है गिरजाघर, तारिक दुनिया होना, गोशा नशीनी इख्तियार करना। ये इसका मतलब है। हेडफोन इज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो आपने याद रखना है जो हेडफोन है ये आउटपुट डिवाइस है। How many countries are permanent members of the UNC? UNC is the abbreviation of United Nations Security Council। और इसके टोटल कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? वो 5 हैं। और वो कौन से मेंबर हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी? इसका राइट आंसर है IMF। और IMF का आगाज कब हुआ था? जुलाई 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में वाक़ है।
व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? राइट आंसर है 9 ईयर। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका ड्यूरेशन कितना है? 9 साल है। और इसके जो टोटल जज की तादाद है वो 15 है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैगू में है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आगाज़ हुआ था, कब हुआ था? वो 1920 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। Who said that decline of Mughal empire due to separate from Islam? इसका राइट आंसर है शाह वलीउल्लाह ने ये कहा था। और शाह वलीउल्लाह की जो पैदाइश हुई थी वो 1703 में हुई थी और इसकी वफात 1762 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। सवाल, इस्लामी जंगों में सबसे पहले मंजनीक कब इस्तेमाल हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है गज़वाए ताइफ में सबसे पहले मंजनीक का इस्तेमाल हुआ था।